देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और सदन में आपको बता दें पदों के चिन्हांकन का मुद्दा भी गूंजा है। इस पर भी खूब बहस हुई है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत पदों के चिन्हांकन का ये मुद्दा, इस पर भी बातचीत हुई है। बीजेपी विधायक प्रबोध मिंज ने इसको लेकर सवाल उठाया कि किस प्रकार के चिन्हांकित होगा पद। लक्ष्मी राजवाड़े ने इसका जवाब दिया। आधे से अधिक विभागों से जानकारी आ चुकी है। लक्ष्मी राजवाड़े ने इस बात का भी जिक्र किया। जवाब में कहा कि आधे से ज्यादा विभागों से जानकारी ली जा चुकी है। विभागों से जानकारी लेकर कार्य पूरा करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। तो प्रबोध मिंज के सवाल पर डॉक्टर रमन सिंह ने निर्देश भी दिए कि विभाग को दिव्यांगजन के संबंध में संवेदनशील होना चाहिए। विभाग समय सीमा निर्धारित करे। रमन सिंह ने यह भी कहा तो सरकार दिव्यांगजनों के साथ धोखा कर रही है। चरणदास महंत की ओर से ये कहा क्या, ये आरोप लगाया और मुख्य सचिव को इसकी चिंता करनी चाहिए। रमन सिंह ये पलटवार करते हैं, जवाब देते हैं। दिव्यांगजनों के संबंध में, उनकी भर्ती पदोन्नति के संबंध में सवाल पूछा था। उनका जवाब भी आया हुआ है, लेकिन जवाब से मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उन्होंने जो जवाब में दिया है कि दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पदों के चिन्हांकन का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा 33 के तहत पदों का चिन्हांकन किया जाना है। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगा कि ये 2016 अधिनियम जो है और दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का जो अधिनियम है 2023 है, वो कब से लागू किया गया है? इसमें 21 प्रकार के दिव्यांगजन आ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी। तो सभी विभागों से अभिमत लेना रहता है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। तो अभी 24 विभागों से अभिमत आ गया है, 26 विभागों का अभिमत आ जाएगा, तो फिर से पदों का चिन्हांकन होगा माननीय। क्योंकि विभिन्न विभाग इसमें जुड़े हुए हैं और सभी विभाग से उनके पदों का चिन्हांकन किया जाना आवश्यक है। आपको प्रश्न बहुत व्यापक है, तो मुझे लगता है कि मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी को इसकी चिंता करनी चाहिए और ये 6 महीने के अंदर इसको एक रास्ता निकालें। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आपने पक्ष और विपक्ष को सुना। जिस तरह से ये विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव भी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, देखिए अभी हम सुन रहे थे पक्ष और विपक्ष को, लेकिन एक बात निकलकर सामने आती है, एक आरोप लगाया जाता है कि सरकार दिव्यांगजनों के साथ धोखा कर रही है। और क्या कुछ आज देखने को मिला और इस बात को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सरकार की ओर से यानी कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब? देखिए, वो 2 लाइनें थी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। प्रबोध मिंज कौन है? प्रबोध मिंज भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक हैं जी। मतलब महिला बाल विकास मंत्री कौन है? महिला बाल विकास मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक और फिलहाल महिला बाल विकास मंत्री। तो देखिए, अपनों से ही घिर रही है सरकार। आप सोचिए, 9 साल से आप चिन्हांकन नहीं कर पा रहे कि दिव्यांगजनों को किस प्रकार से अलग अलग तरीके से आपको लाभ देना है। चिन्हांकन का मतलब ये होता है, देखिए, आंख वाला दिव्यांग हो सकता है, उसके हाथ में कोई दिक्कत हो सकती है, पैर में कोई दिक्कत हो सकती है, शरीर के किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत हो सकती है। उस अलग अलग कैटेगरी में उसको बांटना है। 9 साल से आप सर्वे करवाना है बोल रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। 9 साल से सर्वे ही हो रहा है। ऐसे समय पे देखिए, जब पक्ष विपक्ष के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष को इंटरप्ट करना पड़ रहा है, रमन सिंह को बोलना पड़ रहा है कि 6 महीने के भीतर चिन्हांकन करना चाहिए, मुख्य सचिव को चिंता करना चाहिए, तो इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी सोचिए आप। ऐसा नहीं कि केवल इसके लिए ये सरकार 1.5 साल की जिम्मेदार है, पिछले 5 साल भी चिन्हांकन चलते रहा, सर्वे ही चलते रहा। आप सर्वे कर रहे हैं कि आप मजाक कर रहे हैं? 9 साल अगर आप सर्वे में लगा देंगे तो 9 साल बाद आप सोचिए कि जिसको जो प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम 9 साल बाद भी रहेगी? हो सकता है कोई नई प्रॉब्लम शुरू हो जाए, हो सकता है उस प्रॉब्लम में कुछ और दिक्कत आ जाए। 9 साल आप लगा देंगे तो ऐसे में कैसे चिन्हांकन हो पाएगा और कैसे उनको योजनाओं का लाभ मिल पाएगा? डॉक्टर रमन सिंह ने इसमें सीधे तौर पर गंभीर प्रश्न उठाए और मुख्य सचिव को तत्काल चिंता करने के लिए कहा है। तो निश्चित तौर पर मैं वही कहूंगा, सरकार जो है विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों से ही सबसे ज्यादा इस बार की विधानसभा में गिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आदित्य जी आपने कि देखिए, अगर अपनों ने सवाल पूछे हैं तो अपनों को जवाब भी देना होगा और गंभीरता से भी इस मुद्दे को लेना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।